पहाड़ से मैदान तक जलमग्न नजारा। देश भर के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। जलभराव से लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू समेत देश के कई राज्यों में बारिश के कारण स्कूल बंद करने पड़े हैं। बता दें कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से 4 नदियों में उफान के कारण हरियाणा के 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। सोमवार को यमुना नदी पर बने हथनी कुंड बैराज का जलस्तर सीजन में पहली बार 3,31,653 क्यूसेक पर पहुंच गया। लिहाजा बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए। वहीं बता दें कि अगस्त-सितंबर में पंजाब में भयंकर बाढ़ ने 1300 से ज्यादा गांव डुबा दिए। हिमाचल, जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश और सतलुज, ब्यास, रावी नदियों के उफान से तबाही मची हुई है। आपको बता दें कि ये बाढ़ 13 अगस्त से शुरू हुई, जब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई। दरअसल मानसून का 9वां दौर इतना तेज था कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर आ गई। पोंग, भागड़ा और रंजीत सागर डैमों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, क्योंकि डैम भर चुके थे। बाढ़ की मुख्य वजह ऊपरी इलाकों में हुई ज्यादा बारिश है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मानसून की भारी बारिश से नदियों के कैचमेंट एरिया भर गए हैं। इससे सतलुज, ब्यास और रावी नदियां 2 से 4 लाख क्यूसेक पानी लेकर बहने लगी, जो खतरे के स्तर से ऊपर थी। डैमों से पानी छोड़ना पड़ा, जिससे डाउन स्ट्रीम में बहाव बढ़ गया। मैं लगातार बारिश को देखते हुए सुबह 7 बजे से लेकर प्रशासन को खबर दे दिया था। प्रशासन से सारे लोग आए पड़े थे, इसमें हल्का पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, रेस्क्यू की सारी टीमें आई हुई हैं। और ये जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए भोजन की व्यवस्था उन्होंने करवा रखा है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल से यहाँ पानी भर रहा है। भूसा वूसा हमारा जो घर का खाना होना है सब पूरा बर्बाद हो गया। किसी ने हमारे मेलाघाट पुलिया है, बहुत पुरानी पुलिया है, उसमें किसी ने अतिक्रमण कर लिया है। पहले 2 साल से यहाँ पानी नहीं अटकता था, जब से उन्होंने अतिक्रमण किया तब से यहाँ पानी अटक रहा है। सिसैया ग्राम सभा के मेलाघाट और बनमुखलिया में जो शारदा नहर चलती है उसके बगल से, तो शारदा नहर का पानी गांव में घुसाया है। कुछ नालों का पानी गांव में घुसाया है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हो गया है। और कई लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे उनका जो प्रतिवर्ष का जो राशन होता है वो राशन वगैरह खराब हो गया। तो अभी तहसील प्रशासन को भी हमने सुबह इसकी सूचना कही थी। तो राजधानी दिल्ली में बाढ़ का भारी प्रकोप। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ का संकट गहरा रहा है। यमुना के किनारे बसा यमुना बाजार इलाका बाढ़ के हालात से जूझ रहा है। जैसे ही यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा तो यमुना बाजार इलाके की कॉलोनी में पानी घुसना शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में हालात ऐसे बिगड़ गए कि यमुना बाजार कॉलोनी के घरों में पानी भर गया और लोग अपना घर छोड़कर छतों पर पहुंच गए। बता दें कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। यूपी, बिहार के हालात डरावने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। सोमवार से शुरू हुआ बारिश का ये सिलसिला मंगलवार तक जारी रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं मानसूनी बारिश का विस्तार पश्चिमी तराई इलाकों के साथ साथ दक्षिणी यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर में भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश की लगभग सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। तराई वाले इलाकों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। नेपाल की नदियां सीमावर्ती क्षेत्रों में कहर बरपा रही हैं। वहीं पहाड़ पर बारिश के चलते बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात बिगड़ गए हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक बीते 2 दिनों से सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के असर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे मानसूनी रेखा उत्तर की ओर खिसकी है। यही वजह है कि भारी बारिश की परिस्थितियां बनी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 सितंबर से बारिश की तीव्रता में कमी आने के संकेत हैं। उधर बिहार के कई इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। हाल के दिनों में जैसी मूसलाधार बारिश हो रही है, वैसी ही बारिश आगे भी जारी रहेगी। गंगा के आसपास बसे गांव और शहरों में बाढ़ से हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भविष्य में बाढ़ की आशंका को देखते हुए वहां बसे लोग आने वाले समय को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। भागलपुर में एक बार फिर से पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा
बढ़ा दी है। दिन ब दिन गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के गांव और कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ रहा है। दियारा इलाका पूरी तरह से गंगा के पानी में डूब चुका है। ऐसे में सैकड़ों परिवारों को बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। पंजाब की बाढ़ की वजह खास। पंजाब में भीषण बाढ़ से अब तक 30 मौतें हो चुकी हैं और करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1300 से ज्यादा गांव और 96,000 हेक्टेयर खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ, आर्मी और पुलिस राहत कार्यों में जुटी है। बता दें कि पंजाब मैदानी है, लेकिन नदियां ऊंचे पहाड़ों से आती हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट से तेज पानी बहता है। वाइली जर्नल की स्टडी के अनुसार क्लाइमेट चेंज से मॉनसून सिस्टम बदल गया है। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम से वेदर सिस्टम एक साथ आते हैं, जिससे नमी बढ़ जाती है। इससे नॉर्थ इंडिया में करीब 26.5% ज्यादा बारिश हुई। पंजाब पिछले 1 महीने से भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहा है। बहरहाल ये बाढ़ आर्थिक त्रासदी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा असर अमृतसर में देखा गया है, जहां हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद फिरोजपुर, फाजिल्का, पठानकोट, गुरदासपुर, होथियारपुर और बरनाला में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। जो फसलें सब बर्बाद हो गया, पशुओं का चारा जो सी सब खत्म हो गया, तो बहुत तंग है। ना को पट्ठा के तो मेरे पशु बेचारे होंगे पानी च खड़े कोन बांधना लई उन्हें को किते दई उन्हें। हाँ, बहुत हाल माड़े ने। घर च भी पानी वड़िया कि नहीं? घरां च थोड़ा बचा है ते वड़ सकदा जे हिसाब नाल ये पानी टिकिया ते पानी कहते छड्या या बाद भी सकदा। रात ਨੂੰ नहीं सौंदे बेले तुरे फिरीदा। ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਕੱਲ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 9-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ। 9-10 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਰਕਬਾ ਪਾਣੀ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ 400-500 ਕਿੱਲਾ ਸਿੰਗੜੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਜੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਜਾਣੇ ਜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 12 ਕੋਈ ਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਤੁਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਾ ਦੇ? ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮਾਰੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਛਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। फिलहाल बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण उफनती सतलुज, ब्यास और रावी नदियों और मौसमी नालों के कारण पंजाब के बड़े हिस्से में बाढ़ आई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।